बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। लास्ट लेक्चर्स में हमने 8 वीडियोस बनाई थी, यानी 8 पार्ट्स में हमने चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट हल किया था। और चैप्टर 3 का नाम क्या था? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसको हम सिंपल वर्ड में अगर कहें तो क्या कहते हैं? क्या नाम दिया था हमने? एवरेज का नाम दिया था। फिर हमने एवरेजेस की टाइप्स पढ़ी, डिफरेंट टाइप्स पढ़ी, फिर हमने क्वांटाइल्स पढ़ी, फिर हमने एम्पिरिकल रिलेशन पढ़ा। इन सब के हमने क्वेश्चंस भी हल किए। ये था हमारा चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 इंतहाई इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू पेपर। कोई भी पेपर हो, कोई भी कोर्स हो जिसमें चैप्टर नंबर 3 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और ये वाला जो चैप्टर हमें शुरू करना है मेजर ऑफ डिस्पर्जन, अगर ये 2 चैप्टर मौजूद हैं तो इनमें से क्वेश्चन लाजमी आता है। ये कन्फर्म बात, चाहे वो जिस मर्जी लेवल का कोर्स हो। क्लियर होगी बात? क्योंकि ये बेसिक्स है ना, बेसिक्स को छोड़ के तो आगे चल नहीं सकते। एवरेज में हम क्या करते थे? हम दरमियानी वैल्यू फाइंड करते, ठीक है, एक वैल्यू आ जाती थी, सिंगल वैल्यू। लेकिन ये जो चैप्टर है इसमें हम क्या करेंगे, वो जो हम दरमियानी वैल्यू निकालते हैं उसका हर वैल्यू से डिफरेंस तो होता है ना। फॉर एग्जांपल 50 वैल्यूज थी, अब वो डिफरेंट वैल्यूज थी, कोई 50 10 थी, कोई 15 थी, कोई 0 थी, इस तरह करके। लेकिन मीन उसका फॉर एग्जांपल 15 आ गया। 15 का मतलब क्या है कि 50 वैल्यूज जो हैं इनकी एवरेज जो है वो 15 बनती है। क्या हर वैल्यू 15 थी? नहीं। तो वो जो डिफरेंस है ना उसको मेजर करेंगे हम इस चैप्टर में। डिस्पर्जन का मतलब ही फैलाव होता है। क्या होता है? स्प्रेडनेस या स्कैटरनेस, ठीक है, ये सारे वर्ड फैलाव के लिए यूज होते हैं। तो इसमें हम बेसिकली वो जो उसमें फैलाव आएगा, वो जो वेरिएशन आएगी, वो जो स्प्रेडनेस आएगी, उसको मेजर करेंगे। तो मैंने डेफिनेशन लिखी है डिस्पर्जन की, वही डेफिनेशन लिखी है टू मेजर दी स्प्रेडनेस, यानी वो वैल्यू का फर्क जो है उसको जब मेजर करेंगे, इसमें मेजर करेंगे डेफिनेटली डाटे में, उसको हम क्या कहेंगे? ठीक है। यहीं से एक और डेफिनेशन भी बनती है, वो है मेजर ऑफ डिस्पर्जन की डेफिनेशन। ये तो सिर्फ डिस्पर्जन की है ना। मेजर ऑफ डिस्पर्जन का मतलब है वो तमाम तरीकाकार जिसकी मदद से हम डिस्पर्जन फाइंड करें, उसको मेजर ऑफ डिस्पर्जन कहते हैं। ठीक है। द होल प्रोसेस used to find the dispersion is called measure of dispersion। अब इसमें जो पहला टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1, वो है टाइप्स ऑफ डिस्पर्जन। मेन टाइप्स ये हैं। नंबर 1 रेंज, नंबर 2 क्वार्टाइल डेविएशन, नंबर 3 मीन डेविएशन, नंबर 4 वेरिएंस, नंबर 5 स्टैंडर्ड डेविएशन। सब। अब एक और चीज, ये जो डिस्पर्जन है ये भी 2 तरीकों से मेजर करेंगे, एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव फॉर्म। एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि ये ओरिजिनल यूनिट में होगा, ठीक है, ये ओरिजिनल यूनिट में होगा। और रिलेटिव का मतलब है कि इसमें ओरिजिनल यूनिट का इशू नहीं है, ये रेशो की फॉर्म में या परसेंटेज की फॉर्म में भी हो सकता है। सबसे पहली टाइप को हम डिस्कस करते हैं, टाइप 1 रेंज। रेंज की डेफिनेशन होती है द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू, यानी सबसे बड़ी वैल्यू जो डाटे में है और जो सबसे छोटी वैल्यू है, इन दोनों को माइनस कर दे तो रेंज आएगा। सिंपल। क्लियर होगी बात? ये फार्मूला लिखा हुआ है XM। XM का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू और X नॉट का मतलब है मिनिमम वैल्यू। फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 से लेकर 50 तक वैल्यूज है। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 1। और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 50। तो 50 - 1 इज इक्वल टू 49। रेंज आ गई। क्लियर होगी बात? अब कंडीशन डिफरेंट है। एब्सोल्यूट में भी अनग्रुप और ग्रुप का केस आएगा और रिलेटिव में भी अनग्रुप और ग्रुप का केस आएगा। एक और चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान में रख लें, रिलेटिव जितने भी फार्मूले हैं वो सारे फार्मूलों के स्टार्ट में क्या आ रहा है? कोफिशिएंट। क्लियर होगी बात? तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान में रख लें, वो लाजमी नहीं है कि वो एब्सोल्यूट लिखे या रिलेटिव लिखे। वो अगर आपसे कहता है फाइंड रेंज, तो इनमें से कोई फार्मूला लगना है, मतलब डाटा की वजह से। अगर डाटा अनग्रुप है तो ये वाला लग जाएगा, ग्रुप है तो ये वाला। सेम है फार्मूला, लेकिन तरीकाकार डिफरेंट होगा, तरीकाकार डिफरेंट होगा। और वो अगर कहता है कि फाइंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज, फिर आपने ये फाइंड करना है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? वो आपसे कहता है फाइंड द एब्सोल्यूट रेंज या एब्सोल्यूट फॉर्म ऑफ रेंज, तो फिर आपने सिर्फ ये फाइंड करना है। या वो कहता है फाइंड द रिलेटिव फॉर्म ऑफ रेंज, तो फिर ये बात क्लियर है?
उसके बाद दूसरी टाइप है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन को हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं। एस से सेमी, आई से इंटर, क्यू से क्वार्टाइल और आर से रेंज। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसकी डेफिनेशन होती है हाफ ऑफ द डिफरेंस, यानी डिफरेंस का आधा, डिफरेंस का भी आधा, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल इज कॉल्ड, ये देखें इधर देखिएगा, इस माइनस का मतलब क्या है? डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2, हाफ ऑफ द डिफरेंस। हाफ हो गया ना डिफरेंस? यस सर। मैंने क्या लिखा है? हाफ ऑफ द डिफरेंस। माइनस से पता चल गया हाफ, सॉरी डिफरेंस, और 2 से हाफ। हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन, किन के दरमियान डिफरेंस? अपर क्वार्टाइल Q3 एंड लोअर क्वार्टाइल। हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल इज कॉल्ड क्वार्टाइल डेविएशन। ये इस तरह अगर आप याद रखेंगे फार्मूले से तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा। क्लियर? यस सर। सबको क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट आ जाए मीन डेविएशन। मैंने क्या डेफिनेशन लिखवाई थी? सम ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन। एब्सोल्यूट डेविएशन वो होती है जिसके दोनों तरफ मॉड लगा हुआ हो। ये देखें, ये मॉड में क्या बताता है कि इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। अगर कोई नेगेटिव रिजल्ट भी आता है तो वो भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैंने लिखा है सम ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन। ये होगी एब्सोल्यूट डेविएशन, ये हो गया सम, एंड डिवाइडेड बाय एन, ये यानी नंबर ऑफ वैल्यूज, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड मीन डेविएशन। ये डेफिनेशन लिखवाई थी ना? यस सर। उसके बाद आ जाए वेरिएंस में। वेरिएंस की मैंने डेफिनेशन लिखवाई है सम ऑफ द स्क्वायर्ड डेविएशन। ये देखें, सम स्क्वायर डेविएशन, सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड वेरिएंस। क्लियर? उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली वेरिएंस की फॉर्म है। देख ले, सेम फार्मूला है, सिर्फ उसका क्या है? स्क्वायर रूट। तो मैंने ये लिखा है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। एक और छोटी सी चीज मिस होगी, मीन डेविएशन में मैंने ये 3 चीजें लिखी हैं यहाँ पे। ये तीनों क्या कहलाती हैं? ये मीन, मीडियन, मॉड। यानी हम मीन डेविएशन मीन की मदद से भी निकालते हैं, मीडियन की मदद से भी निकालते हैं, और मॉड की मदद से। अगर मीन की मदद से निकालेंगे तो यहाँ पे मीन का साइन आ जाएगा। मैंने सिर्फ मीन का फार्मूला लिखा है। अगर मीडियन की मदद से निकालेंगे तो यहाँ पे इसकी जगह पर मीडियन आ जाएगा, और जहाँ जहाँ पर फार्मूले में मीन होगा उसकी जगह पर मीडियन आ जाएगा, और मोड होगा तो इन दोनों की जगह पर मोड आ जाएगा, और बाकी जहाँ जहाँ पर मीन है उसकी जगह पर क्या आ जाएगा? मोड आ जाएगा। क्लियर होगी बात? Yes, sir. तो मैंने इसको हमें फायदा ये हो गया कि वो फार्मूले नहीं लिखे मैंने, तो आपको पता है इस बात का। जब हम क्वेश्चन हल करेंगे तो फिर आप इसको क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। क्लियर होगी बात? यस सर। अच्छा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है? मीन डेविएशन का क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, वेरिएंस का क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, और अक्सर एक क्वेश्चन ये वाला आता है, ये ज़हन में बिठा लें, CV कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्लियर? तो वो क्वेश्चन में पूछ लेता है कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, या वो सिंपल कह देता है कि कैलकुलेट CV। तो दोनों याद रख लें। इसी तरह ये भी दोनों नाम याद रख लें, मीन डेविएशन या सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इनके क्वेश्चंस हल करेंगे। ठीक है? यार दरवाजा